हनुमकोंडा से ही थे। बीजेपी आपका यह आशीर्वाद इसमें कभी नहीं भूल सकती। जब भी कोई मुश्किल आई है, वारंगल के लोगों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और इसलिए बीजेपी वारंगल को बीआरएस और कांग्रेस के शिकंजे से बाहर निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, आज आप सबके सामने विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का सपना है। आप चाहते हैं ना कि भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत विकसित बने? आप चाहते हैं ना भारत की साख पूरी दुनिया में आगे बढ़े? आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? आजकल आप देख रहे हैं विश्व किस हालात से गुजर रहा है। दुनिया में और अस्थिरता है, अशांति है, संकट है। ऐसे में क्या देश की कमान गलत हाथों में दी जा सकती है? इसलिए ही देश कह रहा है फिर एक बार निकला। कांग्रेस झूठ की कितने बड़े मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा? मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपने सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे। क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वाला के भगवान राजन्ना जी सौगंध खा रहे थे और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। सनातन को गाली देने वालों की सौगंध, इसका कोई भरोसा कर सकता है क्या? यहाँ 300 करोड़ कैश निकला था और जब मोदी इनके ब्लैक मनी, इनके करप्शन पर कार्रवाई करता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। ये कांग्रेस वालों को पहचानो, ये एससी, एसटी, बीसी, उसका आरक्षण मुसलमान को देने को तो तैयार है, लेकिन मेरा माड़िया समाज वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय देने को तैयार नहीं। मेरा छोटा भाई कृष्णा आज यहाँ मौजूद है और माड़िया समाज के अन्याय को दूर करने के लिए ये मोदी ने वादा किया है, असेंबली में किया था। मैं भूल नहीं जाऊंगा, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। साथियों, मैं बहुत सोच रहा था
कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज के प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस इनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, तो शाहजादे का दिमाग ऐसा है, तो शायद ये द्रौपदी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में एक शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल उनके फिलोसोफर गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, तो कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को छूटते हैं, और वैसे ये शहजादे एक थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि दिमाग कहाँ काम कर रहा है इनका, ये देश को कहाँ ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। और आप टेलीविजन बोलने के बाद मुझे जवाब देना, क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज देख के, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने लोग में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान पर से लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। निकला बीजेपी के लिए किसान हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। हमने टर्मरिक किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड बनाया, हमने कैरी और कॉटन की रिकॉर्ड खरीद की। आज तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमने रामागुंडम में बंद पड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री शुरू करवाई, नौजवानों को रोजगार मिला, किसानों को फर्टिलाइजर मिला। इतना बीजेपी की
13 मई 13 मई को आपका वोट तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाब देगा। मेरा आपसे आग्रह है, वारंगल से श्रीमान अरीरी रमेश, महबूबाबाद से डॉक्टर सीताराम नाइक, ये हमारे दोनों साथियों को लोकसभा में भेजना है। ये लोग पार्लियामेंट आएंगे तो मोदी की ताकत बढ़ जाएगी। और इसलिए कमल का फूल, कमल के फूल पे बटन दबाना, और आप कमल के फूल पर बटन दबाएंगे वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और आपका वोट देश को विकसित बनाएगा, आपका वोट तेलंगाना को विकसित बनाएगा। और ये मोदी आप सबको इसकी गारंटी देता है। इतना మే 13వ తారీఖున తెలంగాణకు నష్టం చేస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నటువంటి వాళ్లకు జవాబు చెప్పవలసినటువంటి సమయం వచ్చింది. మీ అన్న తెలంగాణను చేస్తుందని మోదీ యొక్క గ్యారంటీగా నేను మీకు మాటిస్తున్నాను.